शांति। आज 19 जुलाई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 19th जुलाई 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की मुरली का सार बहुत लोगों ने बहुत सारे फीडबैक दिए, अच्छा अभ्यास किया और बहुत लोगों को फॉरवर्ड किया। तो फीडबैक आ रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता ये भाव बहुत सुंदर है। इसके ऊपर जितना हम गहराई में जाए एक बहुत सुंदर अवस्था का अनुभव होता है। इसके ऊपर बार बार सुना है कुछ लोगों ने और उसके ऊपर मनन चिंतन करके नोट्स भी भेजे हैं। तो मुबारक हो, इतना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे फीडबैक देते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि कैसे बाबा संगम युग पर एक एक बच्चे की कैसे पालना कर रहा है। कहीं ना कहीं से बाबा की मदद हर बच्चे को, फिर वो विश्व के किसी भी कोने में हो, कहाँ अमेरिका, लंदन, दुबई, वहाँ पर लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बाबा के गुणी बच्चे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लौकिक पढ़ाई भी की हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने सिंसियर और ऑनेस्ट, ईमानदार बाबा के बच्चे हैं और अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और एक ही थॉट चलता है कि अगर ये सब बाबा के बच्चे पूरे विश्व में एक साथ बैठकर, है ना, एक साथ बैठकर, जिसको बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि डीप साइलेंस में चले जाए तो विश्व का परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विश्व परिवर्तन का आधार है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ऐसे अंग्रेजी शब्द है। इसका मतलब है हिंदी में सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना माना आप विजुलाइज करो, एक चित्र खींचेंगे अपने मन और बुद्धि में कि विश्व में इस समय जो 7 खंड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका माना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। और बीच में जो विशाल सागर है, अगर आप विजुलाइज करेंगे कि बाबा के बच्चे इन पूरे 7 खंडों में है। ऑफ कोर्स अंटार्कटिका में एक हाथ दूसरा ही कोई जा पाता है, जो साइंटिस्ट है वही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल बर्फ है। तो बाकी खंडों में हम देखेंगे कि बाबा के सेंटर सब जगह पे है और बाबा के बच्चे विश्व के कोने कोने में हैं। आप एक चित्र खींचेंगे कि बाबा का डायरेक्शन आया इन सबको कि सभी एक ही समय पर, जैसे अभी भारत में शाम के 7 बजे है तो अमेरिका में सुबह के 7 बजे है, तो सभी एक ही टाइम पर पूरे विश्व में एक साथ बैठकर अगर साधना करते हैं, डीप साधना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर समझो 10 लाख बाबा के बच्चे हैं और मधुबन से डायरेक्शन आए कि 10 लाख एक ही समय पर, ऐसा नहीं भारत का टाइम अलग है उनका टाइम अलग है, लेकिन एक ही टाइम पर अगर साइमल्टेनियसली हम 10 लाख एक साथ बैठकर डीप साधना करेंगे, जो कि अंतिम समय होने वाला है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप और कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो जैसे ही हम साधना करेंगे तो हम उस एरिया के लिए, उस शहर के लिए, गांव के लिए या देश के लिए हम सेफ्टी बन जाएंगे, सुरक्षितता। जो शास्त्रों में गायन है कि उंगली से पहाड़ उठाया, है ना, गोवर्धन जैसे पहाड़ को उठाया और सभी उसकी छत्र छाया में आ गए, बारिश से बच गए। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ही अंत में होने वाला है कि जो बाबा के तपस्वी राज बच्चे हैं, जिनको बाबा ने मुरली में याद किया, तपस्वी राज, संडे की मुरली में, उसके पहले की मुरली में, तो ऐसे तपस्वी बच्चा छत्र छाया बनेंगे, न स्वयं के लिए परंतु उस शहर के सभी लोगों के लिए, गांव के सभी लोगों के लिए। तो हम अपना ऑरा या प्रभा मंडल या अपना प्रकाश इतना फैलाए और उस एकाग्रता में स्थित हो जाए, तो ये होने वाला है। ऐसी मेरी बहुत डीप मान्यता है, गहरी मान्यता है। अब ये कौन करता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम इसकी शुरुआत अवश्य कर सकते हैं अभी से। विजुलाइज करेंगे कि पूरा शहर या पूरा गांव मेरी छत्र छाया के अंदर है और मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। तो एक प्रकार की कैनोपी बोलते हैं, छत्र छाया माना छतरी से पूरे सृष्टि को कवर करके रखा है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अंतिम समय खूने नाहक खेल होगा और बच्चों को शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, माना दया का सागर है, ये रहम का सागर है, वो कैसे देख सकता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे साधन बने हुए हैं कि सेकंड में शरीर छोड़ देंगे, है ना। जहरीली गैस है, सेकंड में शरीर छोड़ देंगे। भूकंप आया, पानी घुस गया, तो उसमें तड़पते हुए नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे समय पर जो भी शास्त्रों में गायन है, ये गोवर्धन पहाड़ का सुनाया या फिर मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, ये जो स्वमान है ये प्रैक्टिकल दिखाई देंगे, लेकिन उसकी तैयारी हमको अभी से करनी है। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने जब चंद्रमणि दादी का शरीर छूटा था, तब बाबा ने मैसेज दिया था कि अचानक का पाठ चालू हो गया। और उस समय बाबा ने 3 शब्द दिए थे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो जो कुछ भी होना है अचानक होना है। जैसे अभी कोविड महामारी आई अचानक। दूसरा, हमको हमेशा एवर रेडी होना है, क्योंकि कब किसका शरीर छूटेगा कोई भरोसा नहीं है ना। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी निमित्त बन रही है, बहुत सारे बीके भाई बहने एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं चारों तरफ। और तीसरा, बहुत काल का अभ्यास जिनका होगा वही विजयी बनेंगे। तो मुझे बहुत सारे भाई बहने ये पूछते हैं कि भाई साहब विनाश कैसे होगा। कई लोगों ने विनाश को अपना आधार बना लिया है, सहारा बना लिया है, जो कि मुझे लगता है कि विनाश हमारा सहारा नहीं है, हमारा सहारा शिव बाबा है, ठीक है ना। तो बाबा के महावाक्य में हमेशा जो ध्यान में रखता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा कि बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा था कि बच्चे जो डेट पूछते हैं बाबा को कि बाबा कब विनाश होगा, तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि अगर मैंने डेट आपको बता दी कि इस डेट पर विनाश होने वाला है, तो आप बाप को याद करोगे या डेट को याद करोगे। आपको सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस होना है, ना कि डेट कॉन्शियस होना है। तो उस समय योग नहीं लगेगा, है ना। तो ये ड्रामा में कल्याण है कि हमको नहीं पता कब क्या होने वाला है। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा था उसमें। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे ये अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को। बाबा ने कहा था कि अंतिम समय का नहीं, लेकिन अंतिम अवस्था के बारे में चिंतन करो। कितनी सुंदर बात है। बाबा फोकस हमारा शिफ्ट कर रहा है। फोकस शिफ्ट कहाँ हो रहा है? अंतिम समय के बजाय अंतिम अवस्था। क्योंकि अंतिम समय बहुत डरावना होगा। अगर आप फियर के ऊपर, डर के ऊपर फोकस करेंगे तो डर बढ़ेगा।
अगर आप संपूर्ण अवस्था के ऊपर फोकस करेंगे तो आप निर्भय रहेंगे, है ना। तो बाबा कितना चतुराई से, कितना युक्ति से और कितना प्यार से बच्चों का फोकस शिफ्ट कर रहा है। संपूर्ण अवस्था के ऊपर फोकस करो। और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने मुरली में कहा था कि आगे चलकर जो बाबा के योगी बच्चे होंगे वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, अपने आप विश्व की स्टेज पर आ जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। दे विल बी अनस्टॉपेबल। कोई कितनी भी कोशिश करे, कितना भी रोकने की कोशिश करे, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अवस्था ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे, उनकी सेवाएं उनको प्रत्यक्ष करेंगे। और यहाँ पर ही हम उनको स्वीकार करेंगे कि ये तपस्वी है, ये बाबा का तपस्वी बच्चा है। वो स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनकी अवस्था, उनकी स्थिति, उनकी सेवाएं उनको प्रत्यक्ष करेंगी। तो मुझे क्या अटेंशन रखना है? तो मुझे अटेंशन रखना है कि मैं संपूर्ण अवस्था में रहूं। जस्ट कुछ सेकंड के लिए विजुअलाइज करो कि संपूर्ण अवस्था कितनी सुंदर है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि डेड साइलेंस और साक्षी अवस्था, इस संपूर्ण अवस्था के नजदीक जाते हैं। बाप समान हम सब बच्चों का लक्ष्य है, तो बाबा हमेशा साक्षी अवस्था में रहते हैं। बाबा ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहते हैं, ड्रामा में इंटरफियर नहीं करते। हालांकि पता है ये भाई बहन अभी जिस गाड़ी से जा रहे हैं, आगे इसका एक्सीडेंट होने वाला है और इनका शरीर छूटने वाला है, बाबा को पहले से पता है, लेकिन बाबा कुछ नहीं करेगा। कई लोगों की ऐसे रहता है कि बाबा मदद कर रहे हैं, बाबा बिल्कुल कुछ नहीं करता है। दादियों को भी ये पता नहीं था कि ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने वाला है ना। कोई विरला ऐसे रैशनल दिमाग वाला सोच सकता है, जैसे हमारे रमेश भाई है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत सुंदर इनके अनुभव है बाबा के साथ में। उन्होंने देखा बाबा की उम्र होते जा रही है, 93 का शरीर है, बीमारी भी बढ़ते जा रही है, तो उनके दिमाग में आया और उन्होंने बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा आप है तब तक तो ठीक है, आपके जाने के बाद इस यज्ञ को कौन संभालेगा? अभी देखो, ऐसा सवाल पूछने की भी हिम्मत चाहिए। लेकिन इन्होंने बाबा के अंग संग इतने रहे हैं कि अधिकार से बाबा से बातें करते थे, है ना। तो बाप होता है। बाबा ने रमेश भाई को पूछा, अच्छा आपकी नजर में कोई है तो बताओ। तब रमेश भाई ने कहा कि ये दादी प्रकाश मणि जो है, ये अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। और फिर ड्रामा प्लान अनुसार जो हुआ, आप सबको हिस्ट्री पता है कि लास्ट में दादी मधुबन में गई और बाबा ने दादी के हाथ में सभी पावर विल कर दिया और शरीर छोड़ दिया। पर कहने का भाव मेरा यही था कि अंतिम अवस्था के बारे में सोचेंगे हम सभी। मुझे लगता है अभी हम तैयारी चालू करेंगे, जो कि बहुत सारे बाबा के बच्चों ने चालू कर दी है। इनसे हम मिलते हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बाबा के बच्चे, बहुत न्यारे प्यारे हैं, डिटैच होते जा रहे हैं, समेट कर सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। बहुत खुशी होती है जब ऐसी आत्माओं के साथ चर्चा होती है। तो तैयार हो रहे हैं बाबा के बच्चे गुप्त रूप से। हालांकि गुप्त तो कोई रह नहीं सकता, इनको भी स्टेज पर आना ही पड़ेगा, लेकिन तैयारी तो कई आत्माओं ने चालू कर दी है। तो हम सबको अंतिम अवस्था के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप की अंतिम अवस्था, मुझे याद आ रहा है कि तिनसुकिया असम की जो दीदी थी, सत्यवती दीदी, दादी ही कहेंगे, उनकी अभी उम्र काफी हो गई थी, अभी रिसेंटली उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो साकार बाबा के वक्त थे। तो मैं उनसे साकार बाबा के अनुभव पूछता था, तो उन्होंने एक दिन बताया कि पांडव भवन में बाबा ऐसे लेटे हुए थे। तो इन सभी का दिल होता था कि बाबा क्या पुरुषार्थ कर रहा है ना, क्या कर रहा है, देखते थे। तो इन्होंने देखा कि बाबा हिल नहीं रहा है, बिल्कुल सांस भी जैसे कि रुक गई है। तो इनको डर लगा
कि क्या हुआ बाबा, बिल्कुल एकदम अशरीरी, इतना डेड साइलेंस में गया कि बिल्कुल हिल नहीं रहा है शरीर। तो इनको डर लगा और नजदीक जाके देखने लगी। तब बाबा ने कहा, बच्चे कुछ काम है? तो बोला, नहीं बाबा कुछ नहीं। तो उनको लगा कि बाबा कितना डिटैच हो गए थे शरीर से। आप सोचो, ये अंतिम समय की बात आपको सुना रहे हैं। हमने मुरलियों में भी सुना है कि दादियाँ, बड़ी बहनें उस समय बाबा को सेवा समाचार सुनाने आती थी कि हमने इतनी इतनी सेवा की ताकि बाबा हमको शाबाशी दे। तो बाबा सार रूप में जहाँ करेक्शन देना है बस वहां बोलता था और डिटैच हो जाता था। तो ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ, डिटैच हो जाना, साक्षी अवस्था, बाप समान अवस्था, बिल्कुल न्यारी और प्यारी। और इसके पहले हमको कुछ अनुभव होने लगेंगे कि जैसे हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चलते फिरते समय एक अनुभव और होगा कि हमको स्पष्ट अनुभव होगा कि आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ। बात करते समय भी ये स्पष्ट अनुभव होगा कि न्यारापन खींचेगा, खींचेगा, ये अपने आप खींचेगा। क्योंकि आत्मा जैसे कर्म बंधन मुक्त होने लगती है तो आत्मा को स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि ये बंधन है और ये मुक्ति है, ये बंधन है, ये मुक्ति है। तो जहां जहां बंधन उत्पन्न होगा वहां से आत्मा किनारा छोड़ने लगेगी, छोड़ने लगेगी। क्योंकि उसको अंदर से इंट्यूटिवली ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझे अब घर जाना है, मुझे इन छोटी छोटी बातों में जाना ही नहीं है। ऐसा कोई भी कर्म उससे जाने अनजाने में भी नहीं होगा जिससे कि वो उड़ नहीं सकती है। तो उसको पता चलेगा कि ये कर्म मुझे बांध रहा है, छोड़ दो, ये संकल्प मुझे बांध रहा है, छोड़ दो। क्योंकि तभी वो उड़ पाएगी बाबा के पास। यही आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे मरे हुए हैं, और जो ऐसे मरे हुए अवस्था का अनुभव करेगा वो डेड साइलेंस से फिर अल्टीमेटली स्वीट साइलेंस में जाएगा। देखो, लौकिक भक्ति मार्ग में भी कहानी हमने पढ़ी थी कि ये जो ईगल होते हैं, ईगल, गरुड़ कहते हैं उनको, तो ये केवल कभी जिंदा आदमी को नहीं टोच मारेंगे या चोच मारेंगे, क्या बोलते, मराठी में टोच बोलते हैं, हिंदी में चोच मारेंगे। तो एक सन्यासी तपस्वी ऐसे बैठ के साधना कर रहा है और बिल्कुल वो डेड साइलेंस में गया है, और वो ईगल आया और उसको चोच मारने लगा। तब समझना चाहिए कि वो बिल्कुल डेड साइलेंस में गया हुआ, जैसे कि मर गया है। कोई हलचल नहीं। जो अभी हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल साइलेंस। हम जब कमेंट्री देते हैं तो कुछ आत्माएं हमने देखा है, सभी से नहीं होता, लेकिन कुछ आत्माएं जिनकी साधना रहते पहले की, एकदम उनकी श्वास की गति 16 से नीचे आते आते एक ऐसी स्टेज आती है कि रुक जाते हैं वो, थोड़े समय के लिए उस अवस्था में रहते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। लेकिन ये अवस्था पॉसिबल है। जितना आप डिटैच अवस्था में जाएंगे उतना आपको ये साइलेंस का अनुभव होगा। तो प्रैक्टिस करना चाहिए दिन भर में कि आवाज में कम से कम आए, बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना है, और फिर बाबा के पास चले गए। तो इसमें इतना सुख का अनुभव होगा, दुख की जरा भी फीलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी। पाप कर्म का सवाल ही नहीं होता है। जो बाबा ने आज कहा ना, कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। विकर्म अर्थात पाप कर्म। तो पाप कर्म की सिंपल डेफिनेशन है कि जो कर्म आपको उड़ने नहीं देता है वो सब पाप कर्म में आ जाता है। तो चेक करो कि हमको कौन से कर्म है जो हमको उड़ने नहीं देते हैं। वो सब पाप कर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। भले आप ब्रह्मचारी है,
लेकिन अगर सूक्ष्म में भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत रहम आता है कुछ आत्माओं के ऊपर, दूसरों को देखते रहते कि कौन क्या कर रहा है। परदर्शन, बाबा ने 3 पर बताए जो अवस्था को खराब करते हैं: परमत, परचिंतन और परदर्शन। किसी को अपनी अवस्था को खराब करना है तो इन 3 पर को पकड़ के रखो, और जिनको अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना है वो इन तीनों से मुक्त बन के, बाबा ने कहा एक पर याद रखो, वो है परोपकारी बनना। तो इन 3 पर को काट के परोपकारी बनेंगे, दुआएं लेंगे तो अपने आप, जैसे बाबा दादियों को कहता था कि दादियाँ दुआओं के विमान में उड़ते रहते हैं। शुरुआत में एक ऐसा होता है कि हमारा पुरुषार्थ होता है, लेकिन बाद में हमको दुआएं इतनी मिलने लगती है कि वो दुआएं ही हमको उड़ाते रहती है। अनुभव करें इस बात का कि क्या मैं हर कदम में दुआएं ले रही हूँ। 3 दुआएं मिलती है, एक अपने को दुआएं मिलती है, दूसरी बाबा की दुआएं मिलती है, और तीसरी अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती है। तो जितना हम श्रीमत पर चलकर सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख देंगे, उतनी दुआओं से भरपूर होते रहेंगे। हमारा अहंकार, जो अशुद्ध अहंकार है, वो टूटता जाएगा। और नेचुरली एक बहुत सुंदर अवस्था आती है, अपने अनुभव से आपको सुना रहा हूं, कि जिस समय हम ये महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, चलाने वाला चला रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये जब अनुभव होता है ना, तो बहुत सुख की फीलिंग आती है, खुशी होती है, बहुत खुशी अपने आप आती है। आपको पता चलने लगता है कि जिस आत्मा को जो देना है बाबा ने आपके द्वारा दे दिया, तो अहंकार कहाँ से आएगा। लेकिन बहुत सूक्ष्म इसका अटेंशन चाहिए, क्योंकि मैंपन इतना सूक्ष्म होता है कि वो कब आता है पता ही नहीं चलता है। बाबा ने मैं और मेरेपन की सूक्ष्मता हम सबको बताई है कि मैं अच्छा योगी हूँ, मेरी बुद्धि अच्छी तरह से सेवा कर रही है, मैं किसी का कोर्स अच्छा करा सकती हूँ, मैं किसी को ज्ञान अच्छा समझा सकती हूँ। ये बहुत सूक्ष्म में मैं और मेरापन होता है। मैं सीनियर हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, वगैरह वगैरह। तो इन सब को छोड़ना है, किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं। निमित्त बनने में भी मैंपन आ सकता है कि मैं तो निमित्त हूँ, मुझे बाबा ने निमित्त बना है, इसमें भी ईगो आ सकता है। लेकिन उसमें भी न्यारा बन जाना चाहिए। निमित्त बनने में भी न्यारापन, ये बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन जिसने इसको अचीव कर लिया, वो जैसे फ्लोट होने लगेगा, जैसे बादल फ्लोट होते हैं, हवा में रहते हैं, ऐसे इतना हल्कापन आएगा। और बहुत खुशी, हल्कापन और खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप सोचो, मुझे सोच सोच के मैं वंडर होता हूँ, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी और क्या बोलती है। देखो बाबा के शब्द क्या है कि बच्चे, तुम मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन हो, माना तुम बहुत प्यारे मीठे बच्चे हो, और मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और आप जब मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो मैं कहता हूँ हाजिर सरकार। कितनी बड़ी बात है कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसके 1 सेकंड के दर्शन के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। मैंने देखा है केदारनाथ में 6 घंटा चढ़ के जाते हैं, उसके पहले केदारनाथ तक बेस में पहुंचते हैं, इतने लाइन में खड़े रहते हैं, 1 सेकंड का दर्शन हो जाए। वो अमरनाथ में जाते हैं, अभी उधर बादल फूटा था तो सब पानी में बह गए थे, इतना तकलीफ सहन करके किस लिए जाते हैं, 1 सेकंड का दर्शन हो जाए। और यहाँ पर भगवान हमको कहता है कि हाजिर सरकार, है ना, मालिकम सलाम। बालक सो मालिक, बच्चों को भगवान सलाम ठोकता है। कितनी बड़ी बात है। तो हमको भी बाप जैसा बनना है। जैसे बाप अपने आप को इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी के होते हुए कहते हैं कि बाप बच्चों का सर्वेंट है, तो हमको बाबा की तरह इतना निरंकारी जरूर बनना है, सेवादारी बनकर सबूत देना है। मैंने देखा है कुछ बाबा के बच्चे, कोई बंधन नहीं है, फिर भी सेवा नहीं करते, आराम पसंद है।
आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे, आराम से सब कुछ, आराम से, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे आत्माएं डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि शरीर है ना, शरीर खींचेगा आपको। एक बार आराम करने की आदत लग गई तो फिर मेहनत करना नहीं होगा। मुझे तो वंडर लगता है, मैंने देखा दादी जानकी को नजदीक से। अभी लोग 60-70 में बेड छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर दादी है 100 इयर्स के ऊपर, लंदन जाना चाहती है, हांगकांग जाना चाहती है, जबकि ब्रेन की सभी सेल, ब्रेन की, मस्तिष्क की सभी पेशियां डिजनरेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्योंकि मैं साक्षी होके देख रहा था, मेरे सामने दादी जानकी का एमआरआई रिपोर्ट्स था, और उनकी ब्राह्मणी पूछ रही है, वो न्यूरो फिजिशियन है कातरक करके, ओ वो कह रहा है ये तो सब सेल्स डिजनरेट हो चुकी है, और वो ब्राह्मणी कह रही है कि देखो ना, इस हालत में ये लंदन जाना चाहती है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, क्योंकि इस हालत में पेशेंट बिस्तर पर सोया हुआ रहता है, डिमेंशिया में रहता है, माना उसका दिमाग काम नहीं करता है, भूलने लगता है। तो डॉक्टर ने आखिर कहा, अच्छा इस हालत में भी ये लंदन जाना चाहती है तो जाने दो इसको, इसका मतलब इसको केवल भगवान चला रहा है। तो ये लौकिक डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया, जो कि बहुत बड़ा टीचर है न्यूरोलॉजिस्ट का। उसके हाथ के नीचे 3 मैंने देखा सीनियर डॉक्टर्स उधर ओपीडी में खड़े थे। तो ये क्या है? ये है सच्चा सेवादारी बनकर सेवा का सबूत देना। आराम पसंद नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मणों का श्वास है सेवा, सेवा सेवा सेवा। सेवा माना जरूरी नहीं तन की सेवा, मन की सेवा। जो आप सेवा कर सकते, तन मन धन समय श्वास संकल्प, हर समय। बाबा ने तो कहा बीमारी में भी सेवा कर सकते। और हमने दादी जानकी को देखा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकती, डॉक्टर ने कहा सोए ही रहना, लेटे रहना, फ्रैक्चर है, हील नहीं होगा। तो बिस्तर पर लेटे लेटे एनुअल मीटिंग को एड्रेस किया। आप सोचो, जिसको सेवा करना है वो कोई बहाना नहीं देगा, और जिसको आराम करना है वो हमेशा बहाना देते रहेगा। अभी तो हम देख रहे, गाड़ी नहीं तो सेवा नहीं, कार नहीं है जाने के लिए तो सेवा नहीं, बारिश में भीग जाएंगे। तो सोचो, क्या हम ऐसे सच्चे सेवादारी है? क्या हमारी अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई ऐसे है? मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे नींद पूरी नहीं होती, ट्रैवलिंग होते, ट्रेन में होते, फ्लाइट में होते हैं, तो हर एक स्थान का पानी अलग होता है, भोजन अलग होता है। तो मैंने देखा कि जितना हम बाबा को सौंपते जाते हैं, जितना बाबा को देते जाते हैं कि बाबा ये सेवा आपकी है, मैं निमित्त हूँ, आप मुझे चलाओ, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि बाबा आपको उठा के लेके जाता है। ताकत नहीं होती है, लेकिन बाबा आपको उठाता है। रात को लेट पहुंचे, जैसे कल रात को लेट पहुंचे और थके हुए थे, लेकिन बाबा आपको कैसे भी करके आपके द्वारा सेवा करवा लेता है। लेकिन सौंपना आना चाहिए, वो सौंपना आना चाहिए। थोड़ा कभी कभी इतना दर्द होता है, उठने का दिल नहीं करता है, लेकिन फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठ के बैठ जाते हैं तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो इससे स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा हमको चला रहा है। तो यही अवस्था है। और जो बच्चे ऐसे एक बाप दूसरा न कोई अवस्था में रहते, वो सहज सार रूप में रहते, एक रस लवलीन रहते हैं, और दूसरे तीसरे को देखने का सवाल ही नहीं आता है। और उनके दिल से, अनुभव से आपको कहता हूँ, एक ही गीत बजता रहता है, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, और बाप समान बनना ही है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि मुझे बाप समान बनना ही है। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में मैं हूँ, और मुझे कल्प कल्प के समान इस समय भी बाप समान बनना ही है। तो आज पूरा दिन भर इसका अटेंशन रखेंगे कि डेड साइलेंस में रहते हुए, है ना, आवाज से परे की स्थिति में साक्षी होकर बाबा के साथ बैठकर पूरे ड्रामा को देखते रहेंगे, और अपने द्वारा दूसरों को भी साइलेंस की स्थिति का अनुभव कराएंगे। आज 19
जुलाई 2022। आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। हल्का छोड़ेंगे अपने आप को, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। संपूर्ण शरीर हल्का हो चुका है। गहराई में जाएंगे, जितना 5 से 1 की तरफ आऊंगा और आप डीप साइलेंस में जाएंगे। 5, 4, 3, you are going in deeper and deeper stages of relaxation। 2 और 1। मेरा संपूर्ण शरीर शांत हो चुका है। ध्यान अपने आप 2 आंखों के बीच में। महसूस करेंगे शरीर से भिन्न दिव्य प्रकाश। शरीर के मालिक मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। अपने घर परम धाम में स्थित हूँ। शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम। शांति के सागर, शिव बाबा से शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं शांत होते जा रही हूँ। शांत। चारों तरफ शांति शांति। डेड साइलेंस। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल शांत स्वरूप में शिव बाबा के साथ परम धाम में विराजमान। बाप के साथ परम धाम में बैठकर मैं आत्मा विश्व के नाटक को देख रही हूँ, साक्षी होकर। मैं आत्मा विश्व की स्टेज पर हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। जहाँ बाप की याद है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा है। मैं आत्मा बाप समान हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मेरे हो। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। मैंने तुम्हें संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है।
तुम मेरे साथ ऊंची ते ऊंची अवस्था में बैठकर साक्षी होके ड्रामा में हर एक का पार्ट देखो। तुमने कल्प कल्प श्रीमत पर चलकर शुद्ध अहंकार से एक बाप दूसरा न कोई स्थिति के द्वारा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। तुम्हारे दिल में यह अनहद गीत गाता रहता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, इसलिए बाप तुम्हारे ऊपर फिदा है। तुमने कल्प कल्प विश्व में ईश्वरीय शांति की शक्ति के द्वारा विश्व का बेड़ा पार किया है, विश्व का कल्याण किया है। जाओ फिर से विश्व का कल्याण करो। मेरी सर्व शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना न धन्यवाद करूं बाबा को। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।